हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आजकल हम फ्लेमिंगो का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, डीप वाटर। ये इसकी सेकंड वीडियो है। वह अपनी सांस खो चुका था। ये विलियम डगलस की बात हो रही है जो कि राइटर हैं। सो ही हैड लॉस्ट हिज ब्रेथ और लगातार पानी में नीचे और नीचे चला गया। एंड एंडलेसली मतलब ये काम ख़त्म होने को ही नहीं आता था। लगातार एंडलेसली वेंट, दोबारा सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही है। एंड एंडलेसली वेंट डीप डाउन इन द वाटर मतलब पानी में और गहरा नीचे चला गया। उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया था, केवल उसका दिल धड़क रहा था। हिज लिम्स, हाथ पैर जो हैं, हैड स्टॉप्ड वर्किंग, बंद कर दिया था। ओनली हिज हार्ट वॉज पाउंडिंग, पाउंडिंग मतलब जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़कना। वह अपनी पूरी ताकत से कूदा, लेकिन उसकी बाजू थी कि हिलने का नाम ही नहीं लेती थी। ही जम्प्ड विद ऑल हिज माइट, माइट मतलब ताकत, विद ऑल हिज फोर्स, बट हिज आर्म वुड नॉट मूव, या बज भी लिख सकते हो, BUDGE, बज। बज मीन्स होता है टस से मस होना। जब भी हम किसी चीज़ का ढीठपन बताते हैं ना, कि जैसे हम कहते हैं गाड़ी को हर तरीके से करके देख लिया लेकिन वो थी कि चलने का नाम ही नहीं लेती थी, तो उसमें वुड ज़रूर आता है। जब कोई नेगेटिव की ऐसा होता ही नहीं था बार बार करने के बावजूद भी। सो बट हिज आर्म वुड नॉट मूव या बज। वह मदद के लिए रोया लेकिन वहाँ उसको बचाने के लिए कोई नहीं था। ही क्राइड फॉर हेल्प बट टू हिज बैड लक। ये मैंने हिंदी में नहीं है ऐसा, मतलब जिसके लिए आपको ये मिले, लेकिन ये इसमें लगा दें टू हिज बैड लक, यानी उनकी किस्मत किस्मत ख़राब थी। देयर वॉज नो बडी टू रेस्क्यू हिम, रेस्क्यू होता है बचाना। उसने उम्मीद छोड़ दी। ही डिस्पेयर्ड ऑफ होप, डिस्पेयर के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है, यानी उसने उम्मीद छोड़ दी। उसे लगा कि वह मौत के बहुत नज़दीक था। ही फेल्ट, उसको ये महसूस हुआ दैट ही वॉज़ वेरी क्लोज टू हिज एंड, कि वो अपने अंत के बहुत नज़दीक। उसे नींद जैसा महसूस हो रहा था। ही वॉज फीलिंग ड्राउजी, ड्राउजी होता है जैसे नींद से भरा हुआ। वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा था। ग्रेजुअली, बाय एंड बाय, धीरे धीरे, स्लोली नहीं आएगा। ग्रेजुअली ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। हाँ, स्लोली भी लगा सकते हो, स्लोली आता है धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जाता है। ग्रेजुअली, बाय एंड बाय, ही वॉज लूजिंग हिज कॉन्शियसनेस। लेकिन जब वह होश में आया तो उसने पाया कि वह पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ था। बट जब वह होश में आया, व्हेन ही केम इनटू सेंसेस, ही फाउंड, उसने पाया दैट, कि वो पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ था। उसने पाया कि वो पेट के बल लेटा हुआ था। लेटा हुआ, बैठा हुआ, खड़ा हुआ, ये कॉन्टिन्यूस में ही बनता है। सो ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक नियर द पूल। वह उल्टी कर रहा था। ही वॉज वॉमिटिंग वाटर मतलब वो पानी जो उनके अंदर चला गया था। ही वॉज वॉमिटिंग वाटर, तब से पानी के डर ने उसे जकड़ लिया था। सिंस देन मतलब इस घटना के बाद से ही, अ फियर ऑफ वाटर हैड ग्रिप्ड हिम। ग्रिप होता है जैसे कस के पकड़ लेना। और यह डर कई वर्षों तक बना रहा। एंड दिस फियर कंटिन्यूड टू बी देयर, या रिमेन्ड देयर भी कह सकते हो। कंटिन्यूड टू बी देयर फॉर ईयर्स, या दिस फियर रिमेन्ड देयर फॉर ईयर्स। पर वह इस डर से छुटकारा पाना चाहता था। बट ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ होता छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ दिस फियर। उसने एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में स्विमिंग सीखने का निश्चय किया। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ सम गुड इंस्ट्रक्टर। उसके कोच ने उसकी बेल्ट के साथ एक रस्सी बांध दी जो पानी के ऊपर एक पुली के माध्यम से विलियम को फियरलेस फील करने में मदद करती थी। यानी मतलब पुल के आर पार एक रस्सी बांध दी और उसमें एक बीच में मतलब एक जैसे छोटा सा, जैसे कुएं से पानी खींचने के लिए पुली लगाते हैं ना, तो वो पुली में रस्सी घूमती रहती है जहाँ। सो हिज कोच टाइड विद हिज बेल्ट अ रोप। एक्चुअली रोप मैंने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि रोप के बारे में कुछ बताना था, तो अगर हम पहले रोप लिखते तो फिर फॉरन विद हिज बेल्ट लिखना पड़ता। सो ही टाइड विद हिज बेल्ट अ रोप, एक रस्सी, विच वुड मूव, जो कि घूमती थी, थ्रू अ पुली, एक पुली के माध्यम से। पुली होता है एक तरह का पहिया होता है, जैसे आपने वो देखी होगी केबल कार, तो केबल कार में भी क्या होता है, और रस्सी के ऊपर, वो केबल के ऊपर वो घूमती है ट्रॉली। ऐसे ही वो विलियम के साथ बेल्ट बंधी होती थी और विलियम जहाँ जहाँ जाते थे ऊपर से वो रस्सी उनके साथ साथ चलती थी।
सो वुड मूव थ्रू अ पुली, वो रस्सी पुली के माध्यम से घूमती थी ओवर द वाटर, पानी के ऊपर, एंड इट हेल्प्ड हिम, और इस चीज़ ने मदद करी उसकी, टू फील फियरलेस, फियरलेस महसूस करने में कि हाँ ठीक है मैं डूबूंगा नहीं, ऊपर से रस्सी बनी थी। उसके ट्रेनर ने उसे पानी के अंदर सांस छोड़ना और नाक को ऊपर करके सांस लेना सिखाया। अब सिखाया किसने? उसके ट्रेनर ने। हिज ट्रेनर टॉट हिम, क्या सिखाया? टू एक्सहेल, सांस छोड़ना, अंडर अंडर वाटर, पानी के नीचे, एंड हाउ टू इनहेल, और कैसे सांस लेते हैं, बाय रेजिंग हिज नोज। रेज मीन्स ऊंचा उठाना, बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आता है आईएनजी आएगा। सो बाय रेजिंग हिज नोज यानी नाक को ऊपर करके कैसे सांस लेना है, अबव वाटर, रेजिंग हिज नोज अबव वाटर यानी पानी के ऊपर नाक को लाकर, यानी नाक को पानी के लेवल से ऊपर लाकर कैसे सांस अंदर लेना है और कैसे पानी के नीचे सांस छोड़ना है, ये उसके ट्रेनर ने उसको सिखाया। हालांकि वह एक अच्छा स्विमर बन गया था, लेकिन अभी भी वह डर से पूरी तरह से आज़ाद नहीं था। दो, हालांकि ही हैड बिकम अ गुड स्विमर बट स्टिल, लेकिन फिर भी, वॉज नॉट टोटली फ्री फ्रॉम द फियर। दोबारा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले भी उसी व्यक्ति की बात हो रही है। सो अभी भी वो डर से पूरी तरह से आज़ाद नहीं था, लेकिन एक बार उसने फिर हिम्मत दिखाई और ट्रिग्स आइलैंड में 2 घंटे अकेले झील में तैरकर अपने डर को अलविदा कहा। सो बट वंस ही शोड हिज करेज एंड स्वैम अलोन, ये मैंने बीच में ये नाम नहीं लिखा क्योंकि स्पेस नहीं था, एंड बेड गुड बाय टू हिज फियर, और अपने इस डर को अलविदा कहा। बिड मतलब गुड बाय कहने के लिए बिड आता है, बिड, बेड, बिडन। सो एंड बेड गुड बाय टू हिज फियर, अपने इस डर को अलविदा कहा। आई होप आपको इस चैप्टर की स्टोरी बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। लास्ट मिनट की तैयारी के लिए इतना ही काफ़ी है। जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है स्टोरी के लिए, जिनको टाइम नहीं मिला या जिनको समझ में नहीं आती थी, आई होप कुछ तो समझ में आया होगा। सो अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जो 12th के एग्ज़ाम्स नहीं भी दे रहे तो ये ट्रांसलेशन उनकी भी हेल्प कर सकती है इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।